जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर और आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति से एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे आज। एकदम अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन हमारा ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ आप जो है जीरो से एकदम जो है शिखर तक आप पहुँच जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति में और उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे जितना पॉसिबिलिटीज हो सकती है ट्रिग्नोमेट्री की। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है और आप इसे पेशेंस बना के, धैर्य बना के आराम से देखिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, कुछ त्रिकोणमितीय इक्वेशन होते हैं, कुछ त्रिकोणमितीय समीकरण होते हैं। उन समीकरण को हम लोग समझ लेते हैं कि ये त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसिकली ये 3 त्रिकोणमितीय समीकरण होते हैं और पूरा खेल इसी पे डिपेंड होता है 10वीं लेवल तक अगर हम बात करें तो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग यहाँ से 2 और सूत्र बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा तो आप कहेंगे सर कास को उधर कर दीजिए, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा दूसरा। अब तीसरा अगर इसमें हम बात करें, तीसरा सूत्र इससे क्या बन सकता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कास स्क्वायर थीटा क्या होगा, आप बोलेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये जो है साइन को आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो उसके सहायता से हम लोग पक्षांतर करके ये 2 अन्य फार्मूला बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो आप जो है कास स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर कर दीजिएगा, जब कास स्क्वायर थीटा पूछेगा तो आप साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर कर दीजिएगा। ठीक यही प्रोसेस हम लोग जो है सेकेंड इक्वेशन में भी अपनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकता हूँ। एक और फार्मूला हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो एक बार मैं 1 को इधर कर लूँगा और एक बार मैं 10 को इधर कर लूँगा, तो हमारा जो है एक बार जब 1 को इधर करूँगा तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। एक बार जब मैं टेन स्क्वायर थीटा को अंदर करूंगा तो दाहिने तरफ क्या बचेगा, ओनली 1 मेरा 1 बचेगा। तो ये हमारा 2 सूत्र यहाँ से निकल जाता है। तीसरा सूत्र हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक बार 1 को इधर कर लेते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये बराबर किसके हो जाता है, काट स्क्वायर थीटा के हो जाता है। एक बार मैं काट स्क्वायर को अंदर करूँगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो ये कुछ जो है त्रिकोणमितीय समीकरण है, इसे आपको याद करना होता है। इसके बाद देखिए जो है अगला फार्मूला ये होता है कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये साइन और कास के रूप में होता है। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा भी आ जाए कि स्पेशल जो है 10 के फॉर्म में साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाना है, तो उस कंडीशन में क्या बनता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसी प्रकार से कास 2 थीटा होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का एक और सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कास 2 थीटा के कितने सूत्र हुए, 4 सूत्र हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा और ये साइन 2 थीटा में थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग बहुत बारीकी से अंतर स्पष्ट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहीं पे नीचे काट 2 थीटा का। तो काट 2 थीटा का होता है काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 काट थीटा, ये होता है। और tan थीटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन थीटा बटे कास थीटा के बराबर होता है और काट थीटा इसी का अपोजिट हो जाता है, कास ऊपर चला जाता है, साइन नीचे चला जाता है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम लोग कुछ और भी अच्छे फार्मूलों को देखते हैं। जैसे साइन थीटा का मान 1 बटे कोसेक थीटा होता है, तो अगर कोसेक थीटा का साइन में आप गुणा कर लेते हैं तो देखिए ये रिजल्ट किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर होता है। बहुत ही काम का चीज़ है, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है।
जैसे काश थीटा का प्रयोग क्या होता है, 1/सेक थीटा इसे लिखा जाता है। लेकिन अगर इसे आप मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं कॉस के साथ तो ये क्या बन जाता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तीसरा जो सूत्र होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, टेन थीटा होता है 1/कॉट थीटा के। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज पे। तो वह त्रिभुज जिसमें अगर एक कोण आपका 90 डिग्री का बना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में जो ये भुजा होती है सबसे लंबी भुजा, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। और ये जो सीधा ऐसे लंबवत ऐसे आपको दिख रही है, जो ऊर्ध्वाधर है ऐसे सीधे एकदम, ये वाली भुजा ये क्या है, ये आधार है, ये आधार होता है, और ये लंब होता है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज का कुछ नियम होता है कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर कर देंगे तो यह लंब के वर्ग और धन यह आधार के वर्ग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये होता है समकोण त्रिभुज का नियम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय भी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर ये कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ से वर्ग आप हटाते हैं तो ये टोटल चीज़ जो है बराबर के उधर का जितना भी है वो किस में हो जाता है, अंडर द रूट में हो जाता है, यानी करड़ी में हो जाता है। तो अगर हम लोग मान लीजिए कर्ण का मान तो हम लोगों ने पता कर लिया, लेकिन अगर कभी कभी हमारा लंब का मान पूछ देता है तो लंब का मान इसी त्रिभुज की सहायता से हम लोग इस आधार को इधर कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो देखिए आधार कर्ण का वर्ग तो रहेगा, और उसमें से जो है अगर लंब पूछा है तो आप आधार को इधर कर लेंगे, तो माइनस आधार का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी में। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर आपका आधार पूछता है तो आधार पूछेगा तो अब कर्ण के स्क्वायर में से किसको इधर कर लेंगे, लंब के स्क्वायर को अंदर कर लेंगे। तो ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, और ये बहुत काम का सूत्र है तीनों, ठीक है ना। तो आप इसे धैर्य बना के रखिए। फिर एक और रिजल्ट होता है, कुछ साइन कॉस टेन में कुछ अनुपात भी होते हैं त्रिभुज की सहायता से। जैसे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा ये बताता है कि लंब और कर्ण में क्या रेशियो है। काश थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण में क्या रेशियो है वो कौन बताता है, कॉस थीटा बताता है। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, और लंब और आधार में क्या रिलेशन है, क्या रेशियो है, क्या अनुपात है, ये कौन बताता है, टेन थीटा बताता है। और इसी का देखिए अपोजिट होता है, जैसे साइन थीटा आपने लिखा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा जो होता है ये कर्ण ऊपर चला जाता है ऊपर, और ये जो है ऊपर का कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो देखिए कर्ण बटे क्या हो गया, लंब हो गया आपका। काश थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो उसी का अपोजिट जब आप सेक करेंगे सेक थीटा, तो आधार ऊपर चला जाता है, कर्ण कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, फिर हम लोग काट थीटा को देखते हैं। तो काट थीटा क्या मिलता है आपको, ये आधार आपका ऊपर चला जाएगा और ये लंब कहाँ आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं, कुछ जो है क्वाड्रेंट में भी हमारे फार्मूले बनते हैं, चतुर्थांश में। तो आइए हम लोग उन चतुर्थांश में सभी फार्मूलों को देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इन चतुर्थांश पे। देखिए चतुर्थांश में इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह से कहा जाए तो आपका जो एक्सरसाइज 8A है, 8B है और 8C है, पूरा का पूरा 10वीं इसी पे डिपेंड है, और ये आगे भी हमें बहुत काम देगा। जैसे 11 में आप जाएंगे तो इसका बहुत सारा यूज है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसे आप बहुत अच्छे से यहीं आप समझ लीजिए 10वीं में, तो आपको जो है 11 में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो बच्चे 11 के हैं वो ऑलरेडी जो है अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार पुनः इस वीडियो को यहाँ से देख लें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है इसमें एक्चुअली, ये जो फर्स्ट पार्ट देखिए चतुर्थांश में मैंने इसे 4 भागों में व्यक्त किया, जैसे ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो इसके कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं। जैसे अगर ये पहले मैं ये बता दूं कि ये जो पहला खाना आपको दिख रहा है 4 खाने का ये पहला भाग, ये जो है ये प्रथम चतुर्थांश इसे कहते हैं। और प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू होता है, ये मतलब इसका जो मान होता है वो 0 से 90 डिग्री तक ही होता है। ये जो दूसरा होता है ये 90 डिग्री से 180 डिग्री तक ये होता है, और ये तीसरा होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक।
और ये चौथा होता है आपका 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। अब इसमें क्या हमें काम करना होता है, जो पहले में जो सभी मान होते हैं अर्थात साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आल प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग जाते हैं मतलब 90 से 180 के बीच में जब हम लोग थीटा के एंगल पर बात करेंगे तो वहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लोग 180 से ऊपर जाते हैं और 270 से नीचे रहते हैं तो उस दशा में क्या होता है, हमारा टेन का जो वैल्यू होता है वो प्लस होता है। और जब हम लोग 270 क्रॉस करके ऊपर जाते हैं और 360 के बीच में ये चौथे का मान होता है तो उसमें क्या होता है, स्पेशल कॉस प्लस होता है। तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए मैंने आपको याद कराने के लिए जहाँ तक मेरा संभव है मैंने आसान ट्रिक बनाया है। आप इसे याद करिए तो आपको ये लाइफ टाइम तक हमेशा बना रहेगा। जैसे आप कभी भी देखिए 90 डिग्री देखिए, 270 डिग्री देखिए, तुरंत आप बदल दीजिए। किस में बदलेंगे, तो जैसे यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है और ये 270 है, तो अभी मैं इन दोनों पे बात कर रहा हूँ, आप इसे बस देखिएगा और आपको कुछ नहीं देखना है। तो आपको जैसे दिखा ये 90 डिग्री, अब ये बताइए 90 में से घटा है तो ये किस में है, पहले में है ना, क्योंकि पहले की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 डिग्री तक है। अर्थात ये सभी मान जो है पहले में है, अर्थात इसका जो भी वैल्यू होगा वो सब धनात्मक में होगा। फिर रही दूसरी बात, तो मैंने कहा कि जब आप 90 डिग्री देखिएगा तो आप बदल दीजिएगा। तो साइन जो बदलता है वो कास थीटा में बदलता है और कास किस में बदलता है, साइन थीटा में। टेन आपका बदल जाता है कॉट थीटा में और कोसेक बदल जाता है सेक थीटा में, और सेक बदल जाता है कोसेक थीटा में, और काट किस में बदल जाता है, काट बदल जाता है आपका टेन थीटा में। तो इस प्रकार से आप जब भी आप 90 डिग्री देखें आप तुरंत बदल लीजिए। कौन किस में बदलेगा वो आपको पता लग गया होगा। काट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में, टेन बदलता है कॉट में, कास बदलता है साइन में, और साइन बदलता है कॉस थीटा में। क्लियर है। अब ये मान सभी मान जो है प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए देखिए सबके आगे प्लस साइन लिखा गया है। अब हम बात करते हैं, अगर इसी को मैं प्लस बना लेता हूँ, इसी को मैं प्लस बना लेता हूँ तो क्या हो जाता है, तो ये हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में चले जाते हैं। कैसे पता लगा, क्योंकि पहले का जो लिमिट है 0 से 90 डिग्री तक है। आप 90 डिग्री में कुछ न कुछ थीटा एंगल आप जोड़ रहे हैं, तो जब जैसे आप जोड़ेंगे तो किस में चले जाएंगे, सेकंड में चले जाएंगे। तो वहाँ पर हम लोग सेकंड का रूल अप्लाई कर देते हैं। सेकंड वाले में क्या कहता है, सिर्फ साइन की वैल्यू प्लस होती है, तो साइन की वैल्यू के आगे प्लस रहेगा और बाकी सबके आगे ऋण रहेगा। ये ऋण लगा दिया। अब आप कहेंगे सर यहाँ कोसेक के आगे भी आपने ऋण नहीं लगाया है, ऐसा क्यों, तो मैंने आपको भी पीछे पढ़ाया, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/, कोसेक थीटा। तो साइन प्लस रहेगा तो इसलिए कोसेक भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा दूसरे चतुर्थांश का। अब आइए हम लोग 270 के पास चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा जब भी आप 270 देखिए, 90 देखिए तो साइन बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में, कास बदल जाएगा आपका साइन थीटा में, टेन बदल जाएगा कॉट थीटा में, और कोसेक बदल जाएगा सेक थीटा में, और सेक बदल जाएगा किस में, कोसेक थीटा में, काट बदल जाएगा टेन थीटा में। तो ये तो बदल गया, जैसा कि मैंने लिखा 90 डिग्री 270 डिग्री बदल जाता है, सब चेंज हो जाएगा। अब ये 270 माइनस थीटा है, अर्थात आप थर्ड क्वाड्रेंट में है, तृतीय में है, तो तृतीय में 10 प्लस होता है। तो आप 10 को प्लस करेंगे और 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट, काट प्लस करेंगे, बाकी सबके आगे आप ऋण का साइन लगा देंगे ऐसे। तो ये एक तरह से आपका जो है एक और फार्मूला बन जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं प्लस का, मान लीजिए इसी को मैं अगर प्लस बना लूँ, ये सब मैं प्लस कर दूँ ऐसे, तो अब 270 में आप थीटा जोड़ दिए हैं, अर्थात आप चौथे में चले गए। तो चौथे में स्पेशल क्या होता है, कास प्लस होता है। तो कास प्लस होगा तो सेक भी तो प्लस होगा, कास प्लस होगा तो सेक की जो वैल्यू है वो भी प्लस होगी, और बाकी सब क्या होगा, माइनस होगा। आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैंने कोसेक के आगे प्लस लिख दिया, वो कोसेक नहीं है, वो किसकी वैल्यू है, वो सेक की वैल्यू है, और ये कास की वैल्यू है। तो आप ही नहीं कहेंगे कि हाँ सर साइन तो आपने प्लस में लिख दिया, ऐसा क्यों, तो वो कास का हम लोग वैल्यू देखते हैं, हमें किसको प्लस करना है, कास को प्लस करना है और सेक को प्लस करना है, बाकी सबको क्या करना है, माइनस करना है। तो बाकी सबके आगे आप माइनस लगा के लिख देंगे। इस प्रकार से इसका और इसका हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए 180 का समझते हैं। तो मैंने लिखा है कि 180 360 नो चेंजिंग, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। साइन है तो आपका साइन ही रहेगा, कास है तो कास थीटा ही रहेगा, टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, और कोसेक थीटा का क्या रहेगा, कोसेक थीटा ही रहेगा,
और सेक थीटा का सेक थीटा रहेगा और काट थीटा का क्या रहेगा, काट थीटा रहेगा। अब रही बात ये किस चतुर्थांश में है, तो 180 माइनस है, 180 में से घटा है ना, अर्थात द्वितीय में है, क्योंकि द्वितीय की लिमिट होती है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो द्वितीय में है तो साइन और कोसेक प्लस रहेगा, अर्थात ये साइन प्लस कर दीजिए और कोसेक की वैल्यू प्लस कर दीजिए। बाकी सबके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका भी फार्मूला हो जाता है। मान लीजिए इसी को मैंने प्लस कर दिया, ऐसे मैंने प्लस कर दिया। अब क्या होगा, अब आप तीसरे में आ गए, अब किस में चले गए, 180 में जुट गया, आप किस में आ गए, तीसरे में। तीसरे का रूल क्या कहता है, 10 प्लस, तो 10 प्लस होगा बच्चों, तो 10 प्लस होगा तो उसका अपोजिट क्या होता है, काट, तो अर्थात 10 और काट यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ये प्लस मैं कर देता हूँ। अब बाकी सबको मुझे क्या करना है, ऋण में करना है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे 10 और काट सिर्फ प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। अब आइए इसका 360 का, तो आप देख रहे हैं 360 वाला भी नहीं बदलता है, अर्थात साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा, कास का कास थीटा रहेगा, और टेन का टेन थीटा रहेगा, और कोसेक थीटा रहेगा, और ये क्या सेक थीटा, और ये क्या रहेगा, काट थीटा। अब रही बात ये है किस में, तो ये चौथे में है, 360 से घटा है, 270 से ऊपर होगा, 360 से नीचे होगा, अर्थात ये किस में होगा, चौथे में होगा। चौथे का रूल क्या कहता है बच्चों, तो कास थीटा प्लस रहता है, तो कास थीटा आप प्लस कीजिएगा और उसका अपोजिट सेक थीटा आप प्लस कीजिएगा, बाकी सबको आपको माइनस करना है, तो ये सब माइनस कर दीजिए, क्लियर है। और ये क्या रहेगा, ये प्लस रहेगा, कास की वैल्यू और सेक की वैल्यू प्लस, बाकी सबकी माइनस। अब अगर मैं इसी को प्लस बना दूं, ऐसे मैं प्लस बना दूं, तब क्या होगा, तो जैसे मैं प्लस बनाऊंगा तो आप प्लस 360 से ऊपर चले गए, फिर आप घूम करके आप किस में चले गए, पहले में चले गए। आप ऐसे मूव कर रहे हैं, इस प्रकार से आप घूम रहे हैं, राउंडिंग कर रहे हैं, क्लियर है। तो पुनः घूम के 360 में जैसे जोड़ा गया, पहले में चले गए। पहले में क्या होता है, सभी मान प्लस होते हैं, सभी मान प्लस होते हैं, अर्थात ये सब मान क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कास सी माइनस कॉस डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो इसे याद आपको कैसे रखना है, जैसे साइन सी प्लस साइन डी का पूछेगा तो पहले तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये तो आपको क्लियर है, आपको याद ही करना पड़ेगा। अब जब इसका माइनस कर देगा तो ये कास को आप पहले लिख लीजिएगा, साइन को बाद में कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें जैसे माइनस है तो ये माइनस में ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे कास का पूछा तो टोटल कास ही में रहेगा। यहाँ ये थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला जो सूत्र होता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं माइनस डी माइनस सी बाई 2 किया है। अगर मान लीजिए इसे आप जो है सी माइनस डी लिखना चाहते हैं तो एक माइनस साइन आपको यहाँ बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा सी माइनस डी बाई 2 करके, क्लियर है। तो ये 4 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं में इनका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग है, आपके 10वीं में भी इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा उपयोग है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके 10वीं में कुछ इनको भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कास माइनस थीटा ये आपको याद रखना है कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और सेक माइनस थीटा ये भी आपका किस में होगा, प्लस में होगा, और काट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी कास बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जा रहा है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जा रहा है। बाकी साइन में क्या है, साइन में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन में एज इट इज आपका रह रहा है, प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। इसके अतिरिक्त 2 और सूत्र आपके बनते हैं, 10a प्लस बी 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। अगर 10a माइनस बी का पूछेगा 10a माइनस 10b अपान में 1 प्लस 10a 10b। तो ये कुछ रहे महत्वपूर्ण सूत्र, और आई होप आपको ये सभी सूत्र अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो दिल से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।